तो चलो लेट्स स्टार्ट विद एओडी का मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, चलो। तो ऑब्वियसली मैक्सिमा का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आउटपुट, बेसिकली जो मैक्सिमा की बात कर रहा है आउटपुट मैक्सिमा की बात कर रहा है, इनपुट की नहीं। पहली बात तो फंक्शन का जो बिहेवियर है उसकी बात कर, तो फंक्शन के बिहेवियर का मतलब क्या है कि फंक्शन के आउटपुट की बात कर रहा है। तो बेसिकली जो मैक्सिमा यहाँ पे बात हो रही है वो ये चीज आ रही है कि आउटपुट जो है वो मैक्सिमम कब आ रहा है, राइट, किस एक्स पे आ रहा है, और आउटपुट मैक्सिमा आ क्या रहा है। ठीक, सो किस पॉइंट पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है एंड मैक्सिमा है क्या। सो बेसिकली इनपुट क्या है जहां पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, एंड जो वो मैक्सिमा है वो मैक्सिमा की वैल्यू क्या है वो चीज बताना। ऐसे सिमिलरली मिनिमा, राइट। तो लेकिन जो मैक्सिमम मिनिमम होते हैं ये दो टाइप के चले जाते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल, ठीक है, ये चीजों को समझने के लिए बेसिक डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो आगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि x इक्वल टू अल्फा इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ कंडीशंस क्या क्या है अभी, f ऑफ अल्फा is greater than f of alpha minus h, f of alpha is greater than f of alpha plus h। ठीक, अच्छा, ये चीज का मतलब क्या है कि f of alpha is greater than f of alpha from negative side and limiting case basically, and इस चीज का मतलब क्या है कि f of alpha is greater than f of alpha from positive side also, again limiting case इसका राइट हैंड साइड से, ये लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, फॉर very small positive क्वांटिटी h तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि क्या चीज होती है। ठीक, तो ये वही चीज है, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, अब ये चीज क्या बोल रहा है कि बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि दैट इज आउटपुट एट ए, आउटपुट एट x इक्वल टू ए, सॉरी x इक्वल टू अल्फा is greatest in the immediate नेबरहुड। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा पे जो आउटपुट आ रहा है, जस्ट अपने नेबरहुड की अगर बात करें तो अल्फा पे आउटपुट की क्वांटिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक, काइंड ऑफ दिस। अब ध्यान से देखो, जैसे अगर मैंने एक डाउनवर्ड ऐसा ग्राफ बनाया जिसका कर्वेचर डाउनवर्ड है, ठीक ना, ये वाले पॉइंट को मैं अल्फा लेके जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखो कि मैंने एक बहुत पहले वाला पॉइंट अज्यूम किया दैट इज अल्फा माइनस एच, एंड छोटा सा अगले आगे जाके पॉइंट अज्यूम किया दैट इज अल्फा प्लस एच। ठीक है, अब चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अल्फा पे जो आउटपुट आ रहा है, अल्फा माइनस एच एंड अल्फा प्लस एच पे जो आउटपुट आ रहा है, ऑब्वियसली जो अल्फा पे आउटपुट आ रहा है वो अपने इमीडिएट नेबरहुड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब ये चीज है कि अल्फा पे आउटपुट सबसे ज्यादा है, तो जाके हम क्या बोलेंगे कि उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो लोकल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अपने नेबरहुड में, स्मॉल नेबरहुड में, ठीक, वो मैक्सिमा होना चाहिए। अब जहां से देखो जरा, जैसे मान लो अगर ऐसा फंक्शन आ गया, ठीक, अब देखो पीक यहां पर भी आ रही है, ठीक, तो यहाँ पर भी मैक्सिमा एग्जिस्ट करे, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा क्योंकि अपने नेबरहुड में सबसे ज्यादा है, राइट। अच्छा, और यहाँ पर भी मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा क्योंकि अपने नेबरहुड में बहुत ज्यादा है, राइट। कहने का मतलब ये है कि जो नेबरहुड की हम बात कर रहे हैं वो नेबरहुड की के अंदर आने वाला जो एच है, राइट, एच क्या है, एच इतना ज्यादा छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है, जस्ट उसका अगला एंड पिछला वाला नेबरहुड पॉइंट।
तो ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट का नेबरहुड में मैं इसको भी इंक्लूड कर लूंगा तो इस पूरे के पूरे के अंदर मैं बोलूंगा ये है तो ये मैक्सिमा नहीं है, नहीं ऐसा गलत हो जाएगा। दोनों के दोनों लोकल मैक्सिमा है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो नेबरहुड की जो हम बात करें वो बहुत छोटा है। दूसरा, अपने अपने नेबरहुड के अंदर अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे इन सबको, यस किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है अपने नेबरहुड के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो दोनों के दोनों मैक्सिमा जाएंगे। ठीक, तो x इक्वल टू अल्फा इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ अल्फा पे जो वैल्यू आ रही है वो अल्फा माइनस एच यानी कि उसके पहले वाले पॉइंट से ज्यादा है, और अल्फा पे जो वैल्यू आ रही है उसके अगले वाले पॉइंट अल्फा प्लस एच से भी ज्यादा है। तो अगर ये चीज हो रही है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है। ढूंढेंगे कैसे वो भी बात की बात है, ये अभी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है कि मैक्सिमा होता क्या। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट, second point is कि similarly x equal to beta is the point of local minima f। अब मिनिमा कब होगा? जब उस पॉइंट पे वैल्यू सबसे कम होगी अपने नेबरहुड में। तो f यहाँ पे क्या आएगा, f of beta is less than f of beta minus h, that is इसका मतलब क्या है कि f of beta is less than f of beta from negative side and f of beta is less than f of beta from plus h, that is positive side से। तो f of beta is less than f of beta from positive side। ठीक है, तो अगेन अपने वो नेबरहुड के अंदर अंदर क्या चीज है, वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक, तो इस केस में बीटा को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नथिंग बट दी x इक्वल टू बीटा को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू आ रही है दैट इज एफ ऑफ बीटा। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से देखना इन दोनों चीजों के अंदर मैं फर्क करता हूँ। पहले तो बीटा मिनिमा का देख लो केस क्या ऐसा जाएगा। ठीक है, अपवर्ड कप बनेगा, ठीक, कर्वेचर अपवर्ड रहेगा। तो ये x इक्वल टू बीटा है, ये बीटा माइनस एच एंड ये बीटा प्लस एच। ठीक, तो अब क्लियरली इधर से वो कम हो रहा है इधर से वो बढ़ रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि बीटा पे जो वैल्यू है सबसे कम जाएगी, तो दैट वुड बी कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है, अच्छा तो दिस इज द लोकल मिनिमम। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज, अज्यूम करो कि जो ग्राफ है वो ऐसा है। ठीक, अज्यूम करो ग्राफ ऐसा है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है अल्फा एंड उल्टा ले लिया, ये बीटा लो एंड इसको अल्फा लो। ठीक है, एंड दिस इज द इंटरवल जिसके बीच में हम ओवरऑल फंक्शन को एनालाइज करने की कोशिश करें, दैट इज ए टू बी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना इस केस में यू नो ये जो आ रहा आउटपुट बीटा पे दैट इज एफ ऑफ बीटा एंड ये आउटपुट आ रहा दैट इज एफ ऑफ अल्फा। ठीक है, तो पॉइंट हियर इज कि डेफिनेटली x इक्वल टू बीटा को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोला जाएगा एंड x इक्वल टू अल्फा को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम बोला जाएगा। याद रखना ये पॉइंट है जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो x की वैल्यू जहां पे आउटपुट मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आ रहा है तो उनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। बट व्हाट एक्चुअली इज द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, दैट इज नथिंग बट द इन पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो चीज। तो लोकल मिनिमम वैल्यू is f of beta and local maximum value is f of alpha। तो इन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है, ध्यान से देखना, इनको ध्यान से ऑब्जर्व करना क्या क्या चीजें हैं ये। दैट इज अल्फा एंड बीटा आर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा वैल्यू एंड लोकल मिनिमा वैल्यू आर द वैल्यूज विच एग्जिस्ट एट दोज पॉइंट्स। ठीक है, तो वैल्यू होना एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होना
या मिनिमा होना, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पूछ रहा है। तो अगर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पूछ रहा है तो आपका आंसर एक्स की फॉर्म का होना चाहिए, और अगर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो उस एक्स पे जो लोकल मिनिमम वाला पॉइंट है, उस पॉइंट पे आउटपुट क्या आ रहा है, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, वो चीज आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों में फर्क होता है, तो बहुत ध्यान से इनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा को डिफाइन करने की कोशिश की है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट। ये जस्ट अभी जो ग्राफ किया था उसके थ्रू भी हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो हम ये देखते हैं कि एट द एंड पॉइंट ऑफ डोमेन, ठीक, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कब एग्जिस्ट करेंगे, कैसे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। ठीक, ये बहुत सिंपल चीज है। ठीक, अब जैसे देखो, मान लो डोमेन जहां से शुरू हो रहा है वो वहां पे ऐसा है। ठीक, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, ठीक, तो इधर तो फंक्शन है ही नहीं, तो इधर से हम देखेंगे। अब इधर से देखेंगे कि इस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है, अब उसको हम उसके जस्ट अगला वाला जो नेबरहुड पॉइंट आ रहा है उसके साथ ही सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू एनालाइज कि कंपैरिजन में वैल्यू ज्यादा है या कम है। जैसे इस पॉइंट पे क्या याद आ रहेगा, अगले वाले पॉइंट पे वैल्यू कम हो रही है, तो एफ ऑफ ए इज नथिंग बट ग्रेटर देन एफ ऑफ ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो इसका मतलब है ए पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, अच्छा ऐसा ही दूसरी तरीके से ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ए, तो इस केस में एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए फ्रॉम नेगेटिव साइड हो जाएगा, तो सॉरी पॉजिटिव साइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये अगेन लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए इस केस में। ठीक है, तो जैसा भी है इस तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे, तो जो इमीडिएट नेबरहुड पॉसिबल है उसके थ्रू हम बस अप्रोच करने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसे ही एंड पॉइंट, दूसरे वाले एंड पॉइंट की अगर हम बात करें, राइट, मान लो ऐसा है फंक्शन यहाँ पे आके खत्म हो गया और ये पॉइंट है बी, तो एफ ऑफ बी, अब हम लेफ्ट हैंड नेबरहुड की बात करेंगे, राइट नेबरहुड की बात ही नहीं करेंगे। So, तो एक सेकंड, ये लेट मी कंप्लीट। एफ ऑफ बी जो है इट इज ऑब्वियसली लेस देन एफ ऑफ बी फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू बी, एंड इन केस अगर बी पे इस तरीके से खत्म हो रहा है फंक्शन, ठीक, तो क्या चीज आ जाएगी कि एफ ऑफ बी is greater than f of p from negative side, तो local maxima at x equal to b। हाँ जी, तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो ये चीज थी एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन की। ठीक है, अच्छा अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, क्या चीज है ये, कि जैसे ये ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ए एंड बी के बीच में, एंड लेट्स से दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज सी डी ई एंड एफ, अज्यूम करो ये पॉइंट्स है। ठीक है, अच्छा तो पॉइंट क्या है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा need not be the greatest
और स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो जो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम जरूरी नहीं वो सबसे ज्यादा और सबसे कम वैल्यू हो। जैसे इस ग्राफ के अंदर लोकल मैक्सिमा कौन कौन से आ रहे हैं? ठीक, लोकल मैक्सिमा आ रहे हैं, एक पॉइंट आ रहा है सी पे, एक पॉइंट आ रहा है ई पे। ठीक, और कोई पॉइंट है जहाँ पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है? नहीं। तो लोकल मैक्सिमा के जो पॉइंट्स आ रहे हैं इस ग्राफ के अंदर वो कौन से आ रहे हैं? x इक्वल टू सी एंड ई। ठीक है, अच्छा लोकल मिनिमा के क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं बताओ जरा। लोकल मिनिमा के, लोकल डी और एफ। डी, डी एंड एफ। अच्छा नहीं, ए भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। सर फिर लोकल मैक्सिमम बी भी होगा ना? नहीं, बी एक्चुअली इंक्लूडेड नहीं है। देखो तो देखो हमारा रूल क्या है कि उस पॉइंट पे जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर पॉइंट ही इंक्लूडेड नहीं है तो उस पॉइंट पे हम मैक्सिमम मिनिमम कैसे बता सकते हैं? ठीक, इसीलिए ये एग्जांपल कराया है ताकि पता चले कि अगर पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम हम नहीं बोल सकते। भाई पॉइंट होगा तो बोलेंगे ना कि वहां पे जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी है या सबसे छोटी है। अगर वहां पे वैल्यू नहीं है तो कैसे बोलेंगे वो बड़ी है छोटी है? सर एक सेकेंड, एक सेकेंड, अर्नब ठीक है? हाँ जी सर। हाँ जी चिराग बोलो। सर हम उसके बिल्कुल पिछले पॉइंट की बात करें बी के। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड बेटा। ए, डी एंड एफ। हाँ जी क्या बोल रहे हो? सर की बात करें। भाई वो लिमिटिंग केस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं तो वैसे भी उसकी बात अभी करूंगा। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि लोकल मैक्सिमा ये 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं, लोकल मिनिमा ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब क्योंकि बी इंक्लूडेड नहीं है, राइट। अच्छा अब मान लो कि अगर हम इस पूरे फंक्शन के अंदर ग्लोबल मैक्सिमा की बात करें, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल, इस चीज को भी समझ लो। ओवरऑल जो सबसे ज्यादा वैल्यू है एंड ओवरऑल जो सबसे कम वैल्यू है उनको बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, और फिर और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो सर रिपीट करना। भाई वासु क्या बोल रहा हूं मैं कि ओवरऑल मैक्सिमा या मिनिमम जो वैल्यू होती है, राइट, पूरे के पूरे फंक्शन की, जिस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर हम उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, तो वो वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक, या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा, सबसे कम वाली वैल्यू को, और ग्लोबल मिनिमा। ठीक, तो इस ग्राफ के अंदर सबसे कम वाली वैल्यू कहां पे आ रही है? ठीक है, सबसे कम वाली वैल्यू ऑब्वियसली ए पे आ रही है क्योंकि ये ए की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है, ठीक, एफ की वैल्यू ये सी की वैल्यू, बाकी सबकी वैल्यू ज्यादा है। तो ए और इंक्लूडेड भी है ऊपर से, राइट, तो ए पे सबसे कम वैल्यू है तो सबसे ग्लोबल मिनिमम वैल्यू जाएगी एट एक्स इक्वल टू ए, और वैल्यू क्या है? वैल्यू इज एफ ऑफ ए। एक वैल्यू इज एफ ऑफ ए एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू। अच्छा अब मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के जस्ट पिछले वाले पॉइंट की बात की जाएगी, लेकिन चिराग ध्यान से सुनियो मेरी बात, क्योंकि बी के जस्ट पिछले वाले पॉइंट पे पहुंचा नहीं जा सकता, उसका सिर्फ लिमिटिंग केस निकाला जा सकता है, और लिमिटिंग केस का मतलब होता है अप्रोचिंग केस। इस केस में अगेन अप्रोच किया जा सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। अब मान ले ये वाली वैल्यू है, ठीक, ये वाई एक्सिस मान ले, ये वाली जो वैल्यू आ रही है एफ ऑफ बी। ठीक है, लेकिन क्योंकि बी इंक्लूडेड नहीं है तो एफ ऑफ बी हमारा लोकल मैक्सिमा नहीं होगा, राइट। तो क्योंकि ये छोटी वाली साइड से नीचे से अप्रोच कर रहा है तो हम बोलेंगे कि जो लोकल मैक्सिमा होगा वो क्या होगा? एफ ऑफ बी फ्रॉम नेगेटिव साइड। ये बोल रहा है तू, यस सर। लेकिन भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये जो चीज है इसको मेथड देख, जो बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव है, राइट, चिराग, वो सिंबल है या मैथमेटिकल वैल्यू? पहले मेरे को ये बता। एग्जैक्टली exactly. तो वो वैल्यू नहीं है, बात समझा? और इनफैक्ट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से मैं तेरे को एक पर्टिकुलर केस पूछता हूं, 2 से जस्ट पिछले वाला नंबर की वैल्यू बता के आएगी। एग्जैक्टली exactly, हम उसको मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते, कंसेप्चुअली डिफाइन कर सकते हैं, सिंबलाइज कर सकते हैं, दैट इज 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, राइट। इसलिए यहां पे हम उसको मैथमेटिकल वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलेंगे जब भी ऐसा केस आता है, याद रखना, हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो नंबर पे हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। बात समझा चिराग?
ठीक 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 है। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट था कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ठीक जो है वो हमारे ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा बाय द वे हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, मतलब नीड नॉट है कि जरूरी नहीं होगा ही होगा, हो भी सकते हैं नहीं भी। ठीक है चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। ठीक नेक्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल सा पॉइंट है हमारा। क्या चीज बोल रहा है वो कि फॉर लोकल मैक्सिमा मिनिमा टू एग्जिस्ट फंक्शन नीड नॉट बी कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल। ठीक है क्या चीज फॉर local maxima or minima to exist function need not be continuous or डिफरेंशिएबल। ये होना बिल्कुल भी जरूरी है क्योंकि जो ऊपर हमने डेफिनेशंस यूज की हैं राइट, जो बेसिक डेफिनेशंस दी हैं इसके अंदर कहीं नहीं हमने बोला कि फंक्शन को कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा ना, हमने कहीं नहीं बोला। ठीक तो यानी कि जो बेसिक फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं जरूरी नहीं मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए उनके बिहेवियर में उनको कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, नहीं। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाते हैं फिर हमारी थ्योरी थोड़ी सी और ऐड हो जाएगी, अदरवाइज इतनी ही रहेगी। ठीक है अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, मान लो ऐसा है जैसे वही ले लो y इक्वल टू मोड एक्स, सबसे सिंपल एग्जांपल राइट। तो जीरो पे at x equal to 0 mod x is not differentiable but still local minima and global minima both exist। ठीक इस केस में क्या चीज है कि चाहे हमारा जो फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 0 राइट, अगर मैं x इक्वल टू 0 की बात करूं तो चाहे वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है बट स्टिल वहां पे लोकल मैक्सिमा एंड इनफैक्ट उसका ग्लोबल मिनिमा भी जो है, सॉरी लोकल मिनिमा एंड ग्लोबल मिनिमा जो है दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं इसी पॉइंट पे। ठीक है चाहे नॉन डिफरेंशिएबल है। अब जैसे और एग्जांपल देखो, मान लो ऐसा फंक्शन है ठीक ए पॉइंट पे। ठीक है चलो ये मैं किसी से पूछता हूँ, काव्या Yes, sir. काव्या ए पे क्या आ रहा है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा या नाइदर मैक्सिमा नॉर Maxima. मैक्सिमा। ठीक क्यों, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि जस्ट इसका पिछले वाले पॉइंट पे वैल्यू कम है और जस्ट इसके अगले वाले पॉइंट पे वैल्यू कम है ए से, तो ए पे वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा एट एक्स इक्वल टू ए लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। हाँ जी किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज बताओ। चलो ठीक ठीक नेक्स्ट देखो जरा, दिया माइक ऑन करो। Yes, sir. हाँ जी अच्छा दिया इस केस में एट एक्स इक्वल टू ए राइट क्या एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा मिनिमा या नाइदर Minima. मिनिमा। अच्छा दिया ध्यान से देखो, अगर मैं ए के जस्ट पिछले वाले पॉइंट पे बात करूं तो वैल्यू कम है ए पे ज्यादा है राइट, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए फ्रॉम नेगेटिव साइड। अच्छा अगर मैं ए से थोड़ा बड़ा वाला पॉइंट पे गया तो वैल्यू बढ़ गई ए से, तो एफ ऑफ ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड की वैल्यू और बड़ी होगी। तो इस केस में तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि वैल्यू बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही ए पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए पे इंक्रीजिंग है फंक्शन, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि ए पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्यों, क्योंकि वो बढ़ती जा रही है ए पे ज्यादा वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली उसके राइट हैंड साइड वाले जस्ट नेबरहुड से छोटी है। ठीक तो इधर आएगा नाइदर। दिया क्लियर, Sir, समझ नहीं आया। दिया देखो ए के जस्ट अगला वाला जो पॉइंट है उस पे वैल्यू क्या हो गई, देखो ये वाई एक्सिस है, ए की वैल्यू ये है, जस्ट अगले वाले नेबरहुड पे ए की वैल्यू क्या हो गई ज्यादा राइट। लेकिन मैक्सिमा होने के लिए हमने क्या बोला था कि ए के जो नेबरहुड वाले पॉइंट्स होते हैं उनसे उनके कंपैरिजन में वैल्यू कम होनी चाहिए। Okay, sir. ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है
कि ए पे वैल्यू ज्यादा है अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले नेबरहुड से, लेकिन राइट हैंड साइड वाले नेबरहुड ए पॉजिटिव की बात करूं तो राइट हैंड साइड वाले नेबरहुड से वैल्यू उसकी कम हो रही है, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इस वाले के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, बट इधर से देखूं तो मैक्सिमम वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। आई होप क्लियर हुआ दिया। Yes, sir. ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब सर एक बारी ऊपर वाले 2 एग्जांपल्स दिखाना वापस। मैं काव्या सॉरी अपना स्तुति, मैं दोबारा ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। जितने भी ग्राफ इसके ऐसे पॉसिबल है वो मैं सारे के सारे बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो जो ऊपर एग्जांपल है वो दोबारा कवर अप हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे मान लो ये ऐसे, ठीक, पहले इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई एंड एफ, ठीक है। तो ए पॉइंट पे देखो जरा, तो ए के जस्ट पिछले वाले पॉइंट पे देखा, देखो ए पे वैल्यू ये है, तो जस्ट पिछले वाले पॉइंट पे देखा वैल्यू कम हो रही है, अगले वाले पॉइंट पे देखा वैल्यू अगेन कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा मिनिमम। तो एट ए इट इज लोकल मिनिमम। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट? प्लीज नहीं समझ आएगा तो प्लीज पूछो। आदित्य भाई क्लियर हुआ? सर ये रिपीट कर दो। रिपीट कर दो। देख भाई आदित्य की ए पे वैल्यू आ रही, पहली बात तो ये जो क्लोज डॉट है, ठीक है। अब ए के जस्ट पिछले वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि देख ये बढ़ता हुआ जा रहा है ना, बढ़ता हुआ जा रहा है, तो पिछले वाले पॉइंट पे ऑब्वियसली वैल्यू कम होगी। बात समझा? यस सर। तो पिछले वाले पॉइंट पे अगर वैल्यू कम है, राइट, तो सॉरी मैंने क्या बोला, लोकल मिनिमा? ओके नहीं, लोकल मैक्सिमम, ठीक। तो ए पे वैल्यू ज्यादा है, अब ठीक है। हाँ जी। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा अब बी पे देखो, तो बी पे वैल्यू ये है, उसके जस्ट पिछले वाले पॉइंट पे वैल्यू कम है एंड अगले वाले पॉइंट पे ज्यादा है, तो इस केस में क्या आएगा, नाइदर, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि आगे पीछे दोनों वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, ये हमारा कंसेप्ट है। अब इस पॉइंट पे देखो, पिछले वाले पॉइंट पे वैल्यू कम है, अगले वाले पॉइंट पे अगेन ज्यादा होगी, ऊपर चली गई वैल्यू, राइट। इस केस में भी नाइदर, ठीक है। अच्छा इस केस में देखें, तो इस केस में क्या चीज जा रही है, पिछले वाले पॉइंट पे वैल्यू कम है, अगले वाले पॉइंट पे भी वैल्यू कम है, तो क्या आ जाएगा आपका लोकल मैक्सिमम, ठीक। अच्छा अब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू है, राइट, इसके पिछले वाले पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा है, उसके अगले वाले पॉइंट पे भी वैल्यू ज्यादा है, तो क्या आ जाएगा, मिनिमम, लोकल मिनिमम। इस पॉइंट पे वैल्यू जो है ये, इसके पिछले वाले पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा है, अगले वाले पॉइंट पे वैल्यू कम हो गई, तो क्या आ जाएगा, नाइदर। हाँ जी, इन 6 के 6 में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। नहीं सर। चलो अब ये देखो जरा, ये वाला, इस पे बताओ ए पे क्या है? लोकल मिनिमा। बिल्कुल। स्तुति क्लियर हुआ? स्तुति माइक ऑन करो। यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ जी आदित्य? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दिया, काव्या, राजवीर क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक 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 ठीक। स्तुति आपकी एग्जांपल्स कवर हो गई? यस सर, वो मिस हो गई थी एक्चुअली। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इज,
maxima slash minima are also called the extreme points or टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, जहाँ पे फंक्शन जो है वो टर्न करता है। ठीक है, या तो एक्सट्रीम पॉइंट्स हम बोल सकते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज आती है फंक्शन की। ठीक है, अच्छा अब देखो, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक, ऑब्वियसली कंटिन्यूस भी होगा, ठीक, तभी जाके डिफरेंशिएबल होगा। तो देखो अभी तक हमने जो अभी जस्ट लास्ट एग्जांपल देखी, तो वो सारी वो एग्जांपल थी जहाँ पे फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस हुआ, राइट, तो मैक्सिमम मिनिमा किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो अगेन नेबरहुड के अंदर हम मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू है, कम है, ज़्यादा है, वो देखने की कोशिश करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली हम डेफिनेशन को फॉलो करते हुए मैक्सिमम मिनिमा को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। सेकेंड चीज इज कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल अगर है तो हम डेरिवेटिव ढूंढ सकते हैं। तो डेरिवेटिव को यूज करके हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कंडीशंस वगैरह निकाल सकते हैं कि वहां पे लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा या कुछ भी। ठीक, तो देखो जैसे ये वाला केस देखो जहाँ पे लोकल मिनिमा आ रहा है, ठीक, ये वाला केस देखो लोकल मैक्सिमा आ रहा है। अब देखो ये चीज के अंदर ऐसे एंड फिर से बढ़ गया। तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो इसके पिछले वाले पॉइंट पे वैल्यू कम है, अगले वाले पॉइंट पे वैल्यू ज़्यादा है। इस पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, यहाँ पे मिनिमा आएगा। तो दिस इज लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, नाइदर। अगर मैं तीनों के तीनों केसेस में चेक करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रही है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों के अंदर हो क्या रहा है कि पहली बात तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे लोकल मैक्सिमम, सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। यस 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 यस, एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, एक सेकंड रुको। यस, अभी आ रही है, हाँ जी सर। राइट। अच्छा चलो विल कंटिन्यू। सर हाँ जी, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके। आपने एग्जाम्पल्स की बात क्या करें, एग्जाम्पल्स के बाद एग्जाम्पल के बाद हमने जस्ट ये चीज बोली है कि जो मैक्सिमम मिनिमा होते हैं वो उनको हम टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं या फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं, क्योंकि वहां पे फंक्शन जनरली टर्न करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने बोला कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम डेरिवेटिव वगैरह निकाल सकते हैं। तो डेरिवेटिव को यूज करके हम कंडीशंस बना सकते हैं जहां से हम क्लियर कर सकें कि फंक्शन का मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। ठीक है, वही चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने 3 ग्राफ लिए, एक का जिसके अंदर लोकल मिनिमा आ रहा है, एक का जिसके अंदर लोकल मैक्सिमा आ रहा है, एंड एक जिसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो हो क्या रहा है कि इसके इस पॉइंट पे भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल जा रही है, यानी कि यहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा, यहाँ पर भी डेरिवेटिव 0 होगा, एंड यहाँ पर भी डेरिवेटिव 0 होगा, राइट। तो हो क्या रहा है कि तीनों के इन 3 पॉइंट्स पे, इन तीनों फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि स्लोप जो है वो 0 जा रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ऑल हैव स्लोप 0। ठीक, जहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है या नाइदर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चीज है। ठीक, अब ध्यान से देखना, अब मैं कंडीशंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, देखो क्या चीज है, फॉर अ फंक्शन ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, फॉर ए फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल। ठीक, फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन टू हैव लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू a। ठीक, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन टू हैव लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू a। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो आ गई कि f डैश a शुड बी 0। ठीक, a पे डेरिवेटिव 0 होना चाहिए,
ठीक, अच्छा, देन सेकंड एफ डैश ए फ्रॉम नेगेटिव साइड, ठीक, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। थर्ड एफ डैश ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक, और हम इसी चीज को ऐसे बोल सकते हैं कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स at x equal to a changes from positive to 0 to negative। ठीक, ये चीज तो ऐसा होना चाहिए, a पे 0, ये डेरिवेटिव की वैल्यू बात हो रही है, a के जस्ट पिछले वाले नेबरहुड में, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड का नेबरहुड में क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। एंड जस्ट बाद वाले नेबरहुड के अंदर डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये चीज होगी, ये चीज होगी और ये चीज होगी, बाय द वे दोनों चीजें सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, ए पे फंक्शन का लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब ये क्या चीज हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है, अब इस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर ऐसा है तो पहली बात तो लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा एट एक्स इक्वल टू ए। अब ए पे क्या हो रहा है, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है डेफिनेटली। साथ में क्या हो रहा है कि देखो, मैक्सिमा एग्जिस्ट करने के लिए पहले वैल्यू बढ़नी चाहिए, बाद में वैल्यू कम होनी चाहिए, तभी जाके उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, राइट। तो पहले फंक्शन जो है यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए इंक्रीजिंग, एंड बाद में फंक्शन होना चाहिए डिक्रीजिंग, तभी जाके यहाँ पे क्या जाएगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज मैक्सिमा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। और वही हम यही चीजों को हमने बात करने की कोशिश की, यानी कि जस्ट इसके पिछले वाले पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए और एफ डैश एक्स जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि इंक्रीजिंग होना चाहिए, बाद डिक्रीजिंग होना चाहिए। कहने का मतलब एफ डैश एक्स जस्ट बाद वाले पॉइंट पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव, यानी कि डिक्रीजिंग होना चाहिए। लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है एफ डैश एक्स, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और वही हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो एट एक्स इक्वल टू ए डेरिवेटिव का, देखो अब क्या जा रहा है, पहले था पॉजिटिव, फिर हुआ 0, फिर हुआ नेगेटिव, राइट। तो डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव, और मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव भी बोल सकता हूँ क्योंकि बीच में 0 की तो हम बात करेंगे। तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि डेरिवेटिव की जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है, ये बोल दें। या फिर हम ये चीज बोल दें कि जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है उसके जस्ट पिछले वाले पॉइंट पे इंक्रीजिंग होना चाहिए, जस्ट उसके अगले वाले पॉइंट पे डिक्रीजिंग होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग इन द लेफ्ट नेबरहुड, ठीक, एंड इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग इन द राइट नेबरहुड, ठीक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन द लेफ्ट नेबरहुड एंड इन द राइट नेबरहुड, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ठीक, ठीक, ये चीज। तो अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो यस, उसका लोकल मैक्सिमा उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने लोकल मैक्सिमा को डिफाइन करने की कोशिश की है, ठीक, ऐसे ही देखते हैं कि लोकल मिनिमा की कंडीशन क्या जाएगी, ठीक। सो फॉर अ फंक्शन obviously which is differentiable to have local minima at x equal to a। अब a पे लोकल मिनिमा कब होगा, जब फर्स्ट f ऑफ a पे डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा, ठीक, सेकंड f डैश a फ्रॉम नेगेटिव साइड, ठीक, ये होगा नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव, एंड थर्ड f डैश a फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये होगा इंक्रीज। और हम ये बोल सकते हैं कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स शुड चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव,
ठीक, कहने का मतलब ए पे तो डेरिवेटिव की जो वैल्यू वो 0 होनी चाहिए, लेकिन लेफ्ट नेबरहुड में जो डेरिवेटिव है वो डिक्रीज करना चाहिए, यानी कि वहाँ पे डेरिवेटिव के साइन होना चाहिए नेगेटिव, एंड बाद वाले जस्ट नेबरहुड में डेरिवेटिव का साइन होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, तो या तो ये 3 कंडीशन हो जाए या तो ये हो जाए, इट्स अगेन वन एंड द सेम थिंग। अब ये क्या चीज़ है कि जो ऐसे करके मिनिमा आ रहा है, ठीक, एट एक्स इक्वल टू ए, तो ए पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन पहले क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली पहले वैल्यू कम होगी, बाद में वैल्यू बढ़ेगी, तो ही जाके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमा आएगा, अदरवाइज मिनिमा नहीं आ सकता। तो पहले होना चाहिए डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, बाद में होना चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, तो पहले डिक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन, बाद में इंक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन। तो अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं, राइट, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है, तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमा आएगा। अब डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव क्या होगा इसका, राइट, लेस देन 0, यहाँ पे एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव क्या होगा इसका, ग्रेटर देन 0, राइट। तो इसलिए हमने बोला कि पहले डेरिवेटिव होना चाहिए लेस देन 0, मतलब नेगेटिव, राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 0, एंड इस यहाँ पे क्या होना चाहिए डेरिवेटिव, राइट, यहाँ पे डेरिवेटिव होना चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। तो इसलिए हम ये चीज बोल रहे हैं कि पहले डेरिवेटिव होना चाहिए नेगेटिव, बाद में होना चाहिए 0, फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होना चाहिए 0, एंड बाद में होना चाहिए पॉजिटिव, यानी कि पहले डिक्रीज करें, राइट, फिर 0 हो, फिर इंक्रीज करें। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे डेरिवेटिव 0 जाएगा, वहां पे क्या होगा, आपका मिनिमा आ जाएगा। वही चीज की बात हम इधर कर रहे हैं, यानी कि डिक्रीजिंग इन द लेफ्ट नेबरहुड, इंक्रीजिंग इन द राइट नेबरहुड, एंड जिस पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है वहां पे 0 होना चाहिए। याद रखना, सबसे पहली कंडीशन हमारी 0 की आती है, जहां पे 0 आएगा उसके आगे पीछे हम डेरिवेटिव को चेक करेंगे कि वो कैसे साइन चेंज करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज आ गई। अच्छा, थर्ड पॉइंट, अब ये भी कवर कर लेते हैं, नाइदर वाला, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब ये चीज क्या जा रही है, ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करना ध्यान से। ठीक है, ये चीज क्या जा रही है, तो ये क्या केस बोल रहा है कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाला, कि ध्यान से देखो, ऐसा था, ये वाला केस ले लो, ठीक, या फिर ये वाला केस ले लो। अब इन दोनों ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है कि डेफिनेटली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है, ठीक, लेकिन जहां पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है उसके पहले फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, बाद में भी क्या है, इंक्रीजिंग, यानी कि पहले भी वो बढ़ रहा है, बाद में भी वो बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव 0, बाद में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। यहाँ पे पहले डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव 0, फिर डिक्रीजिंग, यानी कि पहले भी डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, फिर 0 होगा, फिर नेगेटिव होगा। तो जब ये चीज आ जाती है, राइट, कहने का मतलब डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं कर रहा, पहले भी पॉजिटिव, बाद में भी पॉजिटिव, पहले भी नेगेटिव, बाद में भी नेगेटिव। ऊपर देखो, यहाँ पर डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है, साइन चेंज करके क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, राइट। उसके पहले वाले में साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, राइट। लेकिन अगर साइन चेंज कर ही नहीं रहा वो, राइट, पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा या नेगेटिव से नेगेटिव रहा, तो इन दैट केस हमारा क्या चीज जाएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना कि इफ डेरिवेटिव डज नॉट change its sign around the neighborhood, then it is neither maxima nor minima at point where derivative is 0। ठीक है, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेट्स से अगेन ये पॉइंट ए है, ठीक, ये पॉइंट है ए, ठीक है, तो ए पॉइंट की बात हो रही है, तो क्या हो रहा है कि एफ डैश ए इज डेफिनेटली 0, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या आ रही है कि एफ डैश ए फ्रॉम नेगेटिव साइड इज पॉजिटिव एंड एफ डैश ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड इज ऑल्सो पॉजिटिव, और एफ डैश ए फ्रॉम नेगेटिव साइड इज लेस देन 0, एफ डैश ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड इज ऑल्सो लेस देन 0। या तो पहले और बाद दोनों के दोनों इंक्रीजिंग, या तो पहले और बाद दोनों के दोनों डिक्रीजिंग। अच्छा,
अब इसकी एक कंडीशन होता है, इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो क्या आ जाएगा, एफ डैश ए फ्रॉम नेगेटिव साइड इनटू एफ डैश ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर भी क्या चीज जाएगी, दोनों नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि फाइनल कंडीशन हमारी बनेगी। ठीक, तो फाइनल कंडीशन इज कि एफ डैश ए डेफिनेटली 0 होगा, एफ डैश ए डेफिनेटली 0 होगा। सेकेंड कंडीशन इज कि एफ डैश ए फ्रॉम नेगेटिव साइड इनटू एफ डैश ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ठीक, तो नेगेटिव साइड से जो डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव साइड से डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है, अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी कि दोनों साइड से वो इंक्रीज कर रहा है पहले भी बाद में भी, या दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, यानी कि पहले भी डिक्रीज कर रहा है बाद में भी डिक्रीज कर रहा है। तो इन दैट केस इन दोनों कंडीशंस के अंदर क्या जाएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा इन दोनों कंडीशंस के अंदर। ठीक है, तो हाँ जी, तो इस तरीके से हमने करने की कोशिश की। अच्छा, अब ध्यान से देखो, फिर करेंगे क्या हम, ओवरऑल हमने क्या देखा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि करने का तरीका क्या, स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हमें कोई भी फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होगा, फाइंड द पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज 0। ये मैं वो बता रहा हूँ, हाउ टू फाइंड स्टेप्स टू फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, तो फाइंड द पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज 0। सबसे पहले तो वो चीज हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे डेरिवेटिव 0 जा रहे हैं। ठीक है, देन स्टेप 2, ऑब्जर्व change in the sign of the derivative around the points where derivative is 0। तो जिन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है उन पॉइंट्स के अराउंड चेंज इन साइन ऑफ द डेरिवेटिव ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, तो कैसे, देखो मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव है 0 और उसके पहले दैट इज x फ्रॉम नेगेटिव साइड एंड दिस इज x फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो मान लो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव एंड पॉजिटिव से पॉजिटिव। ठीक, अच्छा अब ना ओरली इसको जज करने का तरीका क्या है, देखो पहले इस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0, पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव बाद में डेरिवेटिव नेगेटिव, यानी कि पहले इंक्रीज कर रहा है फिर 0 जा रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। तो देखो इंक्रीज कर रहा है 0 जा रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमा। तो ये किसकी कंडीशन हो गई, लोकल मैक्सिमा की। ठीक, अच्छा अब ये चीज इसमें क्या है, पहले डिक्रीज कर रहा है फिर 0 जा रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है फिर 0 जा रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन किसकी आ जाएगी, दैट इज मिनिमा की। ठीक, तो दिस इज द कंडीशन फॉर लोकल मिनिमा। ठीक है, अच्छा अब ये चीज देखो, इस चीज के अंदर क्या है कि पहले डिक्रीज कर रहा है बाद में भी डिक्रीज कर रहा है, तो देखो पहले डिक्रीज किया फिर 0 हुआ फिर डिक्रीज किया, इस केस में क्या आ रहा है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब ये चीज चेक करो, पहले भी इंक्रीज कर रहा है बाद में भी इंक्रीज कर रहा है, क्या आ जाएगा, इंक्रीज कर रहा है फिर 0 हुआ बाद में भी इंक्रीज कर रहा है, तो अगेन क्या आ जाएगा, इस केस में भी नाइदर मैक्सिमा नॉर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव 0 चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे जा रहा है, फिर उसके अराउंड हम चेंजिंग साइन ऑब्जर्व करेंगे, एंड चेंजिंग साइन ऑब्जर्व करके इस तरीके से इस चार्ट के थ्रू हम बोल लो कि फाइनल अपना ऑब्जर्वेशन के थ्रू आंसर। लेकिन भाई ये तभी पॉसिबल है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर। ठीक है, अच्छा ये चीज होगी एंड अगर हमें बात करनी है एट द एंड पॉइंट ऑफ डोमेन पे, ठीक, कि वहां पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है लोकल मिनिमा आ रहा है, तो अगेन हम क्या चीज फॉलो करेंगे जो हमने पहले थ्योरी देखी थी कि पहली बात तो एंड पॉइंट इंक्लूडेड है या नहीं है, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो हम बात में मैक्सिमा मिनिमा की बात ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर एंड पॉइंट इंक्लूडेड है, राइट, तो उसका लेफ्ट नेबरहुड है, लेफ्ट एंड पॉइंट है या राइट एंड पॉइंट है, लेफ्ट एंड पॉइंट है, राइट, हाँ तो ऐसा आ रहा है या ऐसा आ रहा है। अब दोनों का कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो पहले फंक्शन उसके बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसके बाद फंक्शन डिक्रीजिंग, राइट, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि एंड पॉइंट के ए के जस्ट अगले वाले नेबरहुड वाले पॉइंट पे, ठीक, ए के जस्ट अगले वाले नेबरहुड पॉइंट पे डेरिवेटिव का साइन क्या है,
पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इस केस में क्या जाएगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि अगर बाद वाले पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या है आपका पॉजिटिव, तो बाद में फंक्शन इंक्रीज करेगा, यानी कि इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, मिनिमा। इस केस में आ जाएगा मिनिमा एंड इस केस में आ जाएगा मैक्सिमा, ऑब्वियसली। ठीक है, ऐसे जहां पे फंक्शन खत्म हो रहा है तो ऐसा है या फिर ऐसा है, राइट। तो ये बी पॉइंट की बात हो रही है, राइट। अब इसके जस्ट लेफ्ट वाले नेबरहुड पे चेक करेंगे, यहाँ पे फंक्शन क्या है। यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, एफ डैश एक्स इज ऑब्वियसली लेस देन 0, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आ जाएगा, मिनिमम। ठीक, एंड अगर इंक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। इंक्रीज कर रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। तो इस तरीके से एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन पे हम मैक्सिमम मिनिमा डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था अंदर वाले पॉइंट्स पे जहाँ पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है, वहां पे कैसे कर सकते हैं। ये है कि ये बाय द वे डेरिवेटिव के साथ कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाय द वे हम डेरिवेटिव को 0 नहीं करें, क्योंकि ये एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन है, तो जरूरी नहीं यहाँ पे डेरिवेटिव 0। ठीक है, याद रखना, जरूरी नहीं एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन पे डेरिवेटिव 0। तो ये वो चीज जा रही है कि एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन पे मतलब हमें मैक्सिमम मिनिमम को किस तरीके से डिफाइन करना है। ठीक, तो याद रखना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट डेरिवेटिव is 0 at the end points of domain। ठीक है, end points of domain पे डेरिवेटिव 0 नहीं, it is not necessary। still हम मैक्सिमम मिनिमा डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग द डेरिवेटिव। तो वो कैसे करना है, ये वो चीज बता रहा था। ठीक है, at the end points of domain। हाँ जी, तो अभी तक किसी को कोई डाउट है, जो भी थ्योरी हमने डिस्कस की है, कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज बताओ। चले आगे, एग्जांपल्स देखें इसकी। चलो चलो, तो एग्जांपल, ठीक, देखो। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा स्लैश मिनिमा ऑफ function f of x is equal to x cube minus 6x square plus 9x minus 8। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आ रहे हैं तो वो निकालना है। तो अगेन सबसे पहले हमने क्या काम किया, तो स्टेप 1 क्या है, फाइंड द पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज 0, क्योंकि ये क्लियरली दिखाई दे रहा है फंक्शन जो है ये पॉलिनोमियल है, इट इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो अगर कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो हम डेरिवेटिव वाला मेथड यूज करेंगे। इन जनरल तो मैं ऑब्वियसली डेरिवेटिव वाली चीजें आएंगी। ठीक, तो फाइंड पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने एफ डैश एक्स किया, वो आ गया 3x स्क्वायर माइनस x टू द 12x प्लस 9, तो दैट इज 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो दैट इज 3 कॉमन x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 कॉमा x इक्वल टू 3। ठीक, तो x इक्वल टू 1 आ रहा है एंड x इक्वल टू 3 आ रहा है। अब हमें पता नहीं है दोनों के पॉइंट्स पे मैक्सिमा किस पॉइंट पे मैक्सिमा किस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल ऑब्जर्व द चेंज इन द साइन ऑफ द डेरिवेटिव। तो सेकंड पॉइंट, तो देखो एफ डैश एक्स आ क्या रहा था, दैट इज 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, इसका वीवी कर्व बनाएंगे। याद रखना, टू ऑब्जर्व द चेंज इन साइन, ठीक, व्हाट वी विल डू इज वी विल प्लॉट वीवी कर्व टू ऑब्जर्व change in sign, plot VV curve for f dash। याद रखना, डेरिवेटिव का साइन ऑब्जर्व करना है चेंज होता हुआ, तो हमें डेरिवेटिव का VV कर्व प्लॉट करना है। याद रखना, इसका VV कर्व प्लॉट करना है, तो पूरी नंबर लाइन के ऊपर हमारा एक पॉइंट आ गया x इक्वल टू 1, एक आ गया 3, इधर जाएगा पॉजिटिव, इधर जाएगा नेगेटिव, इधर जाएगा पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, 1 पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है, बिल्कुल हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। 1 के जस्ट पिछले वाले पॉइंट पे क्या जा रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव, और जस्ट अगले वाले पॉइंट पे क्या जा रहा है, नेगेटिव। तो कहने का मतलब पहले इंक्रीज कर रहा है,
फिर डेरिवेटिव 0 हुआ, फिर बाद में डिक्रीज करा, तो ऑब्वियसली 1 पे क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट लोकल मैक्सिमा। 3 के जस्ट पहले क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, 3 के जस्ट बाद इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो 3 पे क्या आ जाएगा, देखो डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो 3 पे क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 3, राइट। तो इस तरीके से हमें पॉइंट पता चल गए कि एट x मतलब x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल, x equal to 1 is the point of local maxima and x equal to 3 is the point of local minimum। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट, पूरे प्रोसेस में क्या काम किया हमने, कैसे किया? आदित्य भाई, अनन्या, स्तुति, काव्या, दिया, दक्ष, चिराग, अर्नव, वासु, क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो फिर, सॉरी अगर सर ये तो कह रहे हो कि पॉइंट्स है, अगर हमें वैल्यू निकालनी है वो, तो भाई फिर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पे हमें पता चल गया ना मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो ये 1 को पुट कर दो फंक्शन के अंदर, तो जो 1 पे वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, वैसे क्वेश्चन के अंदर इसमें मैंने पहले बोला था क्वेश्चन को हमें ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन के अंदर इसमें बोला फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, लेकिन उन पॉइंट्स पे एक्चुअल लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है वो नहीं उसमें निकालने के लिए, तो हम वो निकालेंगे, ठीक है सर। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सेकंड, ठीक है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन f of x is equal to sin x plus cos x where x belongs to 0 से pi by 2, ठीक। अच्छा, ये जो अभी हमने रूल किया है, एक सेकंड, ये जो अभी हमने रूल किया है ना, इस रूल को हम, ये 3 कंडीशन जो हमने देखी, मैक्सिमा की, मिनिमा की, नाइदर की, ठीक, ये चीज इसको बोलते हैं फाइंडिंग, बेसिकली डेरिवेटिव को यूज करके हमने किया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूजिंग फर्स्ट, इट्स नथिंग बट द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये जो अभी हमने काम किया, दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स को यूज करके उसके साइन चेंज कैसे हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके हम ये सारा का सारा डिफाइन करने की कोशिश करें कि मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, ठीक। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये चीज याद रखना, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन कर रहा है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द फंक्शन दिस यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हाँ जी स्तुति बोलिए। तो मेरी स्क्रीन बहुत ज्यादा बीच में ब्लैंक आउट हो रही है। आप मेरे को बता दिया करो, डोंट वरी, ठीक है। इन केस कुछ दिन बार लीव करके ज्वाइन किया, बट बीच में आ रहा है काफी। कोई बात नहीं, अब जितना देख सकते हो उतना समझो, ठीक, समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इन केस अगर आपको कुछ मिस हो रहा है आप मेरे को बताओ, मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक, और लोकल मिनिमा, ठीक, अगर आ रहा है तो सबसे पहला हमने स्टेप क्या किया, डेरिवेटिव लिया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो इसको सबसे पहले किया इक्वल टू 0, ठीक। तो इक्वल टू 0 करके ये चीज क्या जा रही है, दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू cos x और tan x इज इक्वल टू 1। अब 0 से 90 डिग्री के बीच में हमें देखना है, तो जनरल सोल्यूशन नहीं लेना है, तो इसके लिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4। तो π/4 पे अभी हमें देखना है कि यू नो चेंज इन साइन ऑब्जर्व करना है, तो ये तो स्टेप 1 आ गया। अब चेंज इन साइन ऑब्जर्व करना है किसका, तो ध्यान से देखो एफ डैश एक्स क्या जा रहा है, दैट इज cos x माइनस साइन एक्स। अच्छा अब ध्यान से देखना, दिस इज π/4। अच्छा यार अभी हमें मालूम है 0 to π/4 के बीच में हमारा cos बड़ा होता है, राइट। वी नो दैट cos इज ग्रेटर देन साइन, एंड π/4 से लेके बाद में 0 से π/4 एंड π/4 से लेके π/2, हाँ π/4 से लेके π/2 के बीच में आर साइन इज ग्रेटर देन cos, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करके हम बोलेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
cos माइनस साइन इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आ जाएगा cos माइनस साइन इज लेस देन 0। तो कहने का मतलब ये चीज है कि cos माइनस साइन का साइन क्या जा रहा है, दैट इज नथिंग बट ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव। यानी कि ये जो चीज है, इस चीज का साइन पता चल गया, तो इधर जाएगा पॉजिटिव एंड इधर जाएगा नेगेटिव। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री के केस में वेवी कर्व नहीं बनाई जा सकती, राइट। ऐसा नहीं है कि बनाई नहीं जा सकती, ठीक। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड बताता हूँ कैसे बनाई जा सकती है, बट ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करके हमने निकाल लिया। तो पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि पहले करेगा इंक्रीज, फिर डेरिवेटिव 0 जा रहा है, फिर करेगा डिक्रीज। तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, एट x इक्वल टू π/4 लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट। बात खत्म। एट x इक्वल टू π/4 लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करके हमने ये बोल दिया। अच्छा, अब अगर इसका स्टेप 2 में दोबारा एक ऑल्टरनेट मेथड देखें इसका कि कैसे साइन को ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो वो चीज कैसे की जा सकती है, तो ध्यान से ऑल्टरनेट मेथड, ठीक। क्या है, f डैश x क्या आ रहा था हमारा, दैट इज नथिंग बट cos माइनस साइन, cos x माइनस साइन x, ठीक है। मैंने क्या किया, 1/√2 से बेसिकली मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो f डैश x क्या चला गया, दैट इज √2 इंटू cos x इंटू 1/√2 माइनस साइन x इंटू 1/√2, ठीक। तो f डैश x क्या चीज चली गई, √2 इंटू, तो इसको लिखा मैंने साइन लिख लो, साइन π/4, तो दिस इज साइन π/4 cos x माइनस cos π/4 साइन x। इसको लिखा cos एंड इसको लिखा साइन, तो दिस इज cos π/4 एंड दिस इज नथिंग बट साइन π/4। ये बन गया √2 इंटू साइन π/4 माइनस x, दिस इज f डैश x। अच्छा, अब ध्यान से देखो, एग्जैक्टली π/4 पुट किया तो ये चला जाएगा π/4 माइनस π/4 तो 0, तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव 0 जा रहा है π/4, ठीक है, ये चीज होगी। अब अगर π/4 पुट किया तो डेरिवेटिव f डैश x इज डेफिनेटली 0। अच्छा, अगर मैंने π/4 से छोटी वाली वैल्यू पुट की, तो देखो ये वाली वैल्यू जब 45 डिग्री से कम हो जाएगी, राइट, तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये पूरी की पूरी चीज जो होगी, राइट, ये पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू कम होगी। तो 45 डिग्री माइनस एक ऐसी वैल्यू करोगे जो 45 से कम है, राइट, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव हल्का सा 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक है। ध्यान से देखो क्या चीज, कि व्हेन x approaches π/4 from negative side, तो x माइनस π/4 फ्रॉम नेगेटिव साइड जो चीज होगी, राइट, या फिर आप बोल दो π/4 माइनस x2 होगा, π/4 माइनस x2 होगा, ये चीज क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड अप्रोच करेगा। हाँ जी, इस पूरे इन दो स्टेप्स में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। आदित्य भाई क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो अगर ये 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो साइन के अंदर 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड जाएगा, तो ऑब्वियसली साइन का पॉजिटिव साइड का मतलब क्या है कि आउटपुट जो आएगा वो 0 से हल्का सा बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, इधर आ जाएगा आपका पॉजिटिव साइड। ऐसे अगर मैंने π/4 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पुट की, तो π/4, अब क्या कर रहे हैं हम, ये π/4 से बड़ी वाली वैल्यू, तो 45 डिग्री माइनस 45 से बड़ी वाली वैल्यू करोगे, तो ऑब्वियसली अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो साइन के अंदर नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि एक नेगेटिव आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम अगेन साइन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अगेन क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट बेटर इज ऑब्वियसली द फर्स्ट वे। ये हम तभी करेंगे अगर हमें साइन π/4 माइनस x की बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं। अदरवाइज ये बेसिक बिहेवियर को एनालाइज करने का ये वाला जो बेसिक तरीका है, हम उसी को यूज करेंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जैसे वो अगर आपने जो साइन वाला करवाया, अगर सर वो कॉस में होता तब तो ना ये फर्क पड़ना था, फिर तब तो अगर अंदर भी नेगेटिव होता तब भी वो मतलब ग्रेटर देन ही 0 होगा, तब भी तो पॉजिटिव बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो तुम कह रहे हो कि अगर मैंने इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो फिर उल्टा हो जाएगा, हाँ जी राइट। तो लेकिन भाई इन दैट केस ये भी होगा ना कि ये माइनस है तो बीच में प्लस आएगा। बट सर जो कॉस के अंदर जो मर्जी वैल्यू पुट करो वो तो नहीं 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 नहीं, ध्यान से समझ, ध्यान से समझ, ध्यान से समझ। देख भाई वासु, ये जा रहा है cos x माइनस साइन x, ठीक है। ऐसा नहीं होता, वहां पे एक्चुअली में 90 से अबव या बिलो हो जाएगा, और 90 से अबव होता है cos नेगेटिव और बिलो होता है पॉजिटिव। देख, अगर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये √2 टाइम्स cos x इंटू 1/√2 माइनस साइन x इंटू 1/√2। तो इसको लिखा मैंने cos π/4, इसको लिखा sin π/4,
ठीक है, तो ये बन जाएगा √2 इंटू कॉस ऑफ x प्लस पाई बाय 4। अभी क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखिए, पाई बाय 4 पे वैल्यू पे, ठीक, क्या चीज जा रही है, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 दैट इज 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0, तो डेरिवेटिव यहाँ पे 0 चला, ठीक, डेफिनेटली। अच्छा, अगर मैंने कोई भी वैल्यू 45 डिग्री से छोटी वाली वैल्यू तो यानी कि छोटी वाली साइड से अप्रोच करूं, तो ये 45 से छोटा होगा, तो ये टोटल 90 से छोटा हो जाएगा। हाँ जी सर। अच्छा, अब वासु cos का ग्राफ याद करिए ये चीज, तो 90 से छोटी वाली वैल्यू के लिए cos का आउटपुट क्या होता है, पॉजिटिव। तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। अप्रोच 0 को कर रहा है लेकिन आएगा पॉजिटिव साइड से, राइट। अच्छा, 90 से बड़ी वाली वैल्यू पुट करूंगा तो बड़ी वाली साइड से क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव, बिल्कुल सही, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, समझ रहा है? तो हाँ, ये चीज ऐसे साइन ऑब्जर्व करेंगे। वासु क्लियर है? हाँ जी सर। चलो ठीक ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ये क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन इज थर्ड, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वगैरह बताना है, ठीक है। फंक्शन मैं दे रहा हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 4 इंटू x प्लस 1 की पावर 3, ठीक। देन फोर्थ क्वेश्चन इज f ऑफ x इज इक्वल टू हाँ जी, ये दो क्वेश्चन जल्दी। ओके सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, अगेन हमने क्या किया, f डैश x, तो क्या जाएगा 4 टाइम्स प्रोडक्ट रूल लगेगा, x माइनस 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3 एज इट इज, प्लस x माइनस 2 की पावर 4 एज इट इज, इंटू 3 टाइम्स x प्लस 1 की पावर 2। तो अब इन दोनों के अंदर से हमने क्या कॉमन ले लिया, मिनिमम पावर कॉमन ले लो, x माइनस 2 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, एंड बाकी दोनों में से x प्लस 1 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो क्या कॉमन आया, x माइनस 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 2, तो क्या बचा 4 टाइम्स x प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स x माइनस 2, ठीक। तो दैट इज नथिंग बट x माइनस 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 2 इंटू 4x प्लस 3x, तो 7x प्लस 4 माइनस 6, तो दैट इज माइनस 2, ठीक। तो ये चीज आ गई, तो 4x प्लस 3x 7x माइनस 2, बिल्कुल सही, ठीक है, ये चीज आ गई। तो दिस इज f डैश x। तो इसको इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, -1 आ रही है, 2/7 तो 3 वैल्यूज आ गई, ठीक। अच्छा, अब इसका साइन ऑब्जर्व करना है, तो हमने इसका वेवी कर्व बनाया, तो क्या चीज जा रही है, एक जा रहा है -2, एक जा रहा है 2 और एक जा रहा है 2/7, ठीक। तो सबसे पहले इधर आ जाएगा पॉजिटिव, 2 किसका रूट है, इसका पावर 3 है तो नेगेटिव, 2/7 इसका, तो दैट इज पॉजिटिव, एंड -2 का, सॉरी -1 होना चाहिए। -1, तो -1 इसका है, तो साइन चेंज नहीं करेगा, तो ये पॉजिटिव, ठीक। तो यानी कि 1 पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक। तो 1 पे क्या आ जाएगा, -1 पे क्या आ जाएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक। 2/7 पे बढ़ के कम हो रहा है तो मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, एंड 2 पे कम होके बढ़ रहा है तो लोकल मिनिमा, ठीक, लोकल मिनिमा। आदित्य भाई क्या डाउट आ रहा था, क्यों नहीं हुआ, कहाँ स्ट्रक हुआ? नहीं सर, वो सिर्फ साइन की प्रॉब्लम हो रही थी वेवी ओके, क्लियर हुआ अभी कैसे करना है? यस सर। ठीक है, देख भाई आदित्य, इस क्वेश्चन के लिए नहीं क्लियर होना चाहिए, इन जनरल मेथड क्लियर होना चाहिए, हाँ जी सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक। तो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक। तो हमने क्या किया, f डैश x, तो दैट इज नथिंग बट 4 साइन की पावर 4x इंटू साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस 4 cos की पावर 3x इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये साइन x आ जाएगा, एंड इधर माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो 4 साइन x cos x हमने कॉमन लिया, तो क्या बचा, सॉरी इधर 3 बचेगा, ठीक। तो इधर बचेगा साइन
स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये इसको लिखा 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक। एंड ये जो चीज़ है इसमें से नेगेटिव साइन लेके हमने बाहर लिया, तो ये आ जाएगा -2, एंड ये चीज़ चली जाएगी आपकी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये चला जाएगा -2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x, सो अगेन माइनस साइन 4x। सो बेसिकली डेरिवेटिव जा रहा है आपका माइनस साइन 4x, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव को किया 0, तो साइन 4x कहाँ पे 0 होगा, दैट इज व्हेन 4x इज इक्वल टू 0 और 4x इज इक्वल टू पाई, 4x इज इक्वल टू पाई, 4x इज इक्वल टू 2 पाई। तो देख लेते हैं कौन सा पॉइंट हमें चाहिए। तो ये x इक्वल टू 0 आ गया, राइट। यहाँ से x इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू पाई बाय 2 आ गया। लेकिन हमें चाहिए 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो 0 से पाई बाय 2 नॉट इंक्लूडेड है, तो सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, x इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। अब पाई बाय 4 के आगे पीछे हमें इसका साइन ऑब्जर्व करना है, क्या चीज़ जाएगी, ठीक है। तो पाई बाय 4 पे तो ये चीज़ 0 जा रही है, ठीक है। अब हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए क्या चीज़ की, देखो पाई बाय 4, ठीक। यहाँ पे f डैश x जा रहा है 0 डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखो क्या चीज़ जा रही है, f डैश x इज नथिंग बट माइनस साइन 4x, ठीक है, 4x ये चीज़ है। अब ना ध्यान से ऑब्जर्व करना, अगर x को मैंने पाई बाय 4 फ्रॉम नेगेटिव साइड डाला, तो ये पूरी चीज़ जाएगी, ठीक, माइनस साइन 4 इंटू पाई बाय 4 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो माइनस साइन पाई फ्रॉम नेगेटिव साइड, क्योंकि ये 4 4 कट जाएगा। अब पाई फ्रॉम नेगेटिव साइड साइन के अंदर अगर जाता है तो साइन का ग्राफ होता है ये, तो पाई ये रहा, पाई को छोटी वाली साइड से जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब इसका साइन का आंसर जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ओवरऑल आ जाएगा नेगेटिव, तो इधर आ जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक। अच्छा, अब सेकंड केस, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, x टेंड्स टू पाई बाय 4 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ये चला जाएगा माइनस साइन 4 इंटू पाई बाय 4 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ये 4 4 कटेगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ पाई फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो साइन जब पाई फ्रॉम पॉजिटिव साइड जाएगा, पाई के बड़ी वाली साइड से जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि बाद में साइन जा रहा है डेरिवेटिव का पॉजिटिव। आदित्य भाई क्लियर है? स्तुति, हाँ जी काव्या, राजवीर, Yes, Yes, sir. sir. तो पहले डिक्रीज कर रहा है, बाद में इंक्रीज कर रहा है, और बीच में डेरिवेटिव 0 है, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले फंक्शन का एट x इक्वल टू पाई बाय 4 क्या चीज़ है, लोकल मिनिमा है। हाँ जी, तो इन दोनों क्वेश्चंस में किसी को कोई भी डाउट तो प्लीज बताओ। नो सर। Clear? हाँ जी चिराग, सर जैसे मैंने किया उससे उल्टा आ रहा है। क्या आ रहा है, तो क्या किया? सर जैसे वो वाला स्टेप था, उसे मैंने साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x ही लिखा, क्या लिखा? वहाँ पे जो बना ना 4 sin x cos x into sin square x minus cos square x है ना, हाँ, उसमें sin x 2 sin x cos x को मैंने sin 2x लिखा वैसे ही, और दूसरे वाले को मैंने वैसे ही रहने दिया। ओके। तो 0 से पाई बाय 2 अगर देखें तो sin 2x तो हमेशा, अच्छा, तो एक सेकंड को, एक सेकंड को, तो तुम्हारा ये चीज बनी कि f डैश x इज साइन 2x इंटू 2 इंटू ये आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x, यही आया ना? यस सर। हाँ, अब क्या किया? सर इससे अगर देखें तो sin 2x तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। अच्छा, 0 से पाई बाय, देख हम x की वैल्यू पहली बार तो पुट कर रहे हैं, तो पहली बात तो यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 भी करके तेरे को x निकालना है ना, पहले वो सर वो एक 0 आ गया, एक पाई बाय 4 आ गया, 2x आ गया, पाई बाय 4 आ गया, ठीक है। तो पाई बाय 4 पुट करेगा तो वो पाई बाय 2 आ जाएगा, पाई बाय 2 के अराउंड पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल सही। सर ये 0 भी तो आएगा, नहीं, 0 इंक्लूडेड नहीं है ना, 0 इंक्लूडेड नहीं है डोमेन में, सर हम लोग चेक नहीं करेंगे इसमें तो देखते ही होते हैं उसमें। क्या चीज। ओके ठीक है सर, यही नहीं, पॉइंट होगा तो देखेंगे ना, यस सर। ठीक है। हाँ, इसका क्या किया? सर आगे फिर
मैंने किया जैसे पहले cos x ग्रेटर देन sin x होता है 0 से पाई बाय 4 अगर हम देखें। एक सेकंड। तो पाई बाय 4 के जस्ट पहले होता है cos is greater than sin एंड इधर होता है sin is greater than cos। हाँ जी, अगर स्क्वायर करेंगे इसमें फ्रैक्शन है तो उल्टा नहीं हो जाएगा साइन? ओके नहीं, एक्चुअली में नहीं यार। एक बड़ी सिंपल सी चीज मैं पूछता हूँ चिराग, कि यार जो बड़ी चीज है और जो छोटी चीज है, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, ठीक? तो बड़ी चीज का स्केयर बड़ा रहेगा, छोटी चीज का स्केयर छोटा रहेगा कंपैरिजन में। तू जो चीज बोल रहा है ना, तो दो चीजों को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, दो चीजों के अंदर कंफ्यूज कर रहा है भाई। वो चीज होती है कि फ्रैक्शन की पावर अगर बढ़ाऊंगा तो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कम होगा डेफिनेटली। जैसे 0.1 है तो 0.1 का स्केयर करूंगा तो वो डेफिनेटली 0.01 हो जाएगा, यानी कि वो 0.1 के कंपैरिजन कम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दो वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है? आई अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया। जैसे 0.1 इज ग्रेटर देन 0.05, ठीक है? चल ये तो एकदम वाहियात एग्जांपल होगी। 0.5 ग्रेटर देन 0.1 है, अब इसका स्केयर कर, राइट? तो ये बड़ी वैल्यू, तो इसका स्केयर जो है वो इसके स्केयर, अब स्केयर्स का कंपैरिजन करूंगा तो वो बड़ा रहेगा। तो पॉइंट ग्रेटर देन 0.01, ये डेफिनेटली इनइक्वालिटी अभी भी ट्रू रहेगी क्योंकि ये पॉजिटिव चीज है। पॉजिटिव चीजों के अंदर हम स्केयरिंग कर सकते हैं, राइट? हाँ, अब ध्यान से देख, मैं क्या कर रहा हूं, तू क्या कर रहा है कि इसका कंपैरिजन इसके साथ करना है या इसका कंपैरिजन इसके साथ करना है, ये दोनों अलग चीजें, ठीक? 0.5 का कंपैरिजन स्केयर के साथ करना है या फिर दोनों के स्केयर करके जो आपस में चीजें आ रही है उनका कंपैरिजन करना है, ये दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ कि स्केयर करने के बाद जो क्वांटिटीज है वो भी हमारी ट्रू रहेंगी, वो इनइक्वालिटी भी ट्रू रहेगी, ठीक है? तो वही चीज को अगर इधर इंप्लीमेंट किया जाए तो क्या चीज जाएगा कि cos स्क्वायर इज ग्रेटर देन sin स्क्वायर एंड sin स्क्वायर इज ग्रेटर देन cos स्क्वायर। हमें चाहिए sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, तो इसको इधर ले आओ, तो sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इज लेस देन 0 एंड इधर sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो इधर नेगेटिव आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ रहा है। आई होप क्लियर हुआ। यस सर, थैंक यू सर। करके इंक्रीज कर रहा है तो मिनिमम आ जाएगा। वेलकम, ठीक है? हाँ जी, किसी और को कोई डाउट? चलो ठीक, वी आर डन विद द लेक्चर, थैंक यू।